हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरप्ट कंट्रोलर। इसका पिन नंबर होता है 8259। 8259 की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमको एक से ज़्यादा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना होता है। जैसे डेटा ट्रांसफ़र में इंटरप्ट कंट्रोलर का उस समय प्रयोग किया जाता है जब एक से अधिक IO डिवाइसेस इंटरप्ट मेथड का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। 8085 में 5 इंटरप्ट पिन्स होती हैं, जैसे ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5। ये सभी होती है वेक्टर्ड इंटरप्ट, तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल INTR जो पिन होती है, इंटरप्ट पिन होती है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो 8085 में केवल इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एक पिन है, लेकिन हमको जब एक से ज़्यादा इंटरप्ट रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तब हम 8259 का इस्तेमाल करते हैं। ये पिन क्या करती है कि अलग अलग IO डिवाइसेस से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और ये पता कर लगाती है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और किसे पहले परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं पिन डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। ये 28 पिन की एक IC होती है। इसमें 14 पिन एक तरफ होती हैं और 14 दूसरी तरफ होती हैं। तो सबसे पहला है चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट एक एक्टिव लो पिन है। जब ये 0 होता है तब ये पिन सेलेक्ट होगी, तभी मतलब 8259 इनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पिन नंबर 2 है राइट। तो जब ये पिन लो होती है तब राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जब पिन नंबर 3 एक्टिव लो होगी तब रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके बाद पिन नंबर 11 से लेकर के ये 4 ये होती हैं डेटा बसेस, इनके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद पिन नंबर 12, 13 एंड 15 ये कैस्केड पर्पस से यूज़ किया जाता है। मतलब जब 8259 को कैस्केड मेथड्स कैस्केड के जैसे यूज़ करेंगे तब हम 64 तक इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर एक इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल 8 रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर कैस्केड के तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 64 रिक्वेस्ट तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये है INT है एक इंटरप्ट भेजने के लिए, और इसके बाद SP/EN ये होता है स्लेव प्रोग्राम और इनेबल बफर, और ये है इंटरप्ट एक्नॉलेज, और ये A0 होता है। इसका प्रयोग CPU द्वारा लिखे गए कमांड वर्ड को इंटरप्रेट करने एवं CPU द्वारा स्टेटस रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये VCC सप्लाई है और ये ग्राउंड है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं 8259 का। इसमें सबसे पहले ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। इसमें टोटल 8 रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस से, IR0 से लेकर के IR7 तक। और ये जो IRR रजिस्टर होता है ये ट्रैक करता है कि हमको इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहाँ से मिल रही है। इसके बाद प्रियोरिटी रिजॉल्वर ये पता लगाता है कि जितनी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसकी है, और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होती है वही इन सर्विस रजिस्टर में आगे फॉरवर्ड होता है। और ये जो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर है, तो जितनी भी लोअर प्रियोरिटी की हैं वो सब रिक्वेस्ट यहाँ पे डिसेबल हो जाती हैं, और जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है वो आगे फॉरवर्ड होती है। इसके बाद कंट्रोल लॉजिक के द्वारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाती है माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर को जब वो रिक्वेस्ट मिल जाती है तब वो एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, और जब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिल जाता है तब डेटा बस बफर द्वारा उसका एड्रेस, मतलब जो भी इन सर्विस रूटीन है, उस जो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है उसका जो भी एड्रेस है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसके बाद हेड राइट लॉजिक ये है, इसमें रीड राइट A0 और चिप सेलेक्ट सिग्नल होते हैं। इसके बाद कैस्केड बफर कंपैरेटर, इसमें CAS0, CA1, CAS2 ये कैस्केड मोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि 8259 है, ये 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक होता है मास्टर मोड और दूसरा होता है स्लैव मोड। अगर हम इसको कैस्केड मोड पे यूज़ कर रहे हैं
तो हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट को 64 तक एक्सटेंड कर देंगे, और जिस भी 8259 आईसी का इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है उसका एड्रेस यहाँ से मैच किया जाता है, ताकि इन्हीं यहाँ से एड्रेस जिसका कंपेयर हो जाएगा जिस भी चिप का, उसी चिप का एड्रेस यहाँ से मैच हो जाएगा, मतलब कि उसी 8259 पिन का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया है और बाकी सभी डिसेबल हो जाती हैं। थैंक यू।